आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ज़ोहरा और मरीख की इंतहाई अलामती जोड़ी हाल ही में कुछ मुश्किल बातचीत के मरहले में दाखिल हुई है। उनके दरमियान जो मुरब्बा पहलू है वो मोहब्बत और ख्वाहिश के एक पेचीदा ताल्लुक को जन्म देता है। फ़िलहाल वो खूबसूरत तवानाई जो हमें अब तक मुतासिर करती रही है अब कमज़ोर होने लगी है, क्योंकि सूरज अब मरीख के साथ खुशगवार जाविये में नहीं है। सूरज का प्लूटो के मुखालिफ होना और ज़ुहल और नेपचून के दरमियान मौजूदगी माहौल को खास तौर पर संजीदा बना देती है। खौफ की अलामात जाहिर होने लगती हैं जो ये इशारा देती हैं कि नतीजा खेज कोशिशों में मशगूल होने का वक्त आ गया है। यह है मौजूदा जज्बा। हर जश्न का इख्तिताम होना जरूरी है और चूंकि हर चीज एक चक्कर में चलती है, हमें प्लूटो से जड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए दोबारा तवज्जो हासिल करने की तरगीब दी जाती है। खुशकिस्मती से नेपचून उन चैलेंजों को नरम करने के लिए नरमी और हमदर्दी का अपना हिस्सा डालता है, ये यकीनी बनाते हुए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जरूरत से ज्यादा सख्त ना हो। मोहब्बत भी ज़ोहरा और यूरेनस के दरमियान बढ़ते हुए फासले की वजह से हल्का सा पुरसुकून असर महसूस करती है। उग्रचे रोमानवी जिंदगी बुनियादी तौर पर फिक्री रहती है, लेकिन ये अब यूरेनस के तूफान में नहीं डूबी है जिसने हमारे दिल की धड़कनों को गैर मामूली रफ्तार से तेज कर दिया है। इसके नतीजे में सब कुछ एक बुर्ज के नीचे तय पाता है। फिर भी सूरज यूरेनस से नरम ताल्लुक बरकरार रखता है जो आसमान में दीवानगी और रौनक का एक लम्स देगा जो बसूरती दीगर दुनियावी होगा। अतार्द और ज़ोहरा के दरमियान कामिल सिक्सटाइल के वक्त अतार्द रेट्रोग्रेड हरकत में दाखिल होता है। इसके बावजूद ये बुर्ज असद के 15 दर्जे पर एक हफ्ते तक साकिन रहता है, जो हमें अपने जायचे की जांच करने के लिए मदऊ करता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया हमारा सूरज वहां मौजूद है। अगर ऐसा है तो हमें पुरसुकून रहने दो। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आप अपने एतमाद और खुद एतमादी को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें चमक रही हैं और मैं आपके इर्द गिर्द एक पुरजोश तवानाई महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही एक बुनियादी जिनसी तवानाई भी मौजूद है। अपनी कदर को पहचानना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ को अपनी जिंदगी के कुछ हालात के बारे में थोड़ा ज्यादा एतमाद पैदा करने की जरूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते आपकी रूहानियत भी मजबूत है जो आपको तहरीक और एक ज्यादा पर उम्मीद नुक्ता नजर अता करती है। इस दौरान आप रोशनी और वजाहत से भरपूर होंगे। याद रखें, आप इस हफ्ते के लायक और रोशन इंसान हैं। ये हफ्ता आगे बढ़ने की हिम्मत का भी मुतालबा करता है। आप खुद को किसी ऐसे शख्स या चीज से दूर पाएंगे जो अब आपकी खिदमत नहीं करता। ये जज्बाती ताकत और कुछ मामलात में अपनी हद तक पहुंचने की निशानदेही करता है। आपने कुछ नतीजा अखज़ किया है और आप मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। इसमें ऐसी सूरत-ए-हाल की हकीकत का सामना करना शामिल है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद तवानाई से जाहिर होती है। राब्ता रखना जरूरी है। आपको इस हफ्ते बुर्ज जौजा और बुर्ज दलों की खुसूसियात वाले अफराद से मिलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उनकी तवानाइयां आपके साथ हैं। इस हफ्ते मुअस्सर मुवासलत बहुत अहम है और उसकी रूहानी अहमियत भी कम नहीं। अपनी तस्दीक करें और कशिश के कानून में शामिल हो। दुआ को अपनाएं क्योंकि आपकी नियतों को सराहा जाएगा। मजीद ये कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे रूहानी ताल्लुकात और बढ़ती हुई पहचान का तजर्बा कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द उम्मीद की एक कसरत है जो आपको जवान होने का एहसास दिलाती है, खास तौर पर जब आप कुछ चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जब आप अपने हकीकी खुद को दुनिया के सामने पेश करें और स्पॉटलाइट में खड़े हों। बुर्ज असद की हैसियत से ये आपकी फितरी खुसूसियत है। सूरज की रोशनी में ये तवानाई बहुत नुमायां है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शनाख्त को अपनाएं और अपनी सलाहियतों को सामने लाएं। मुतहर्रिक होना पीछे हटने से बेहतर लगता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जल्दबाजी बाज औकात नुकसानदेह हो सकती है। मैं आपकी तरफ तेजी से तवानाई की एक बड़ी आमद देख रही हूँ।
ये दिलचस्प मौक़े के साथ उफ़क़ पर बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर सकता है, लेकिन उनके लिए खिले रहना ज़रूरी है। उसके अलावा हौसला अफजाई के खिलाफ एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। फैसला करने से पहले सोच समझ कर अमल करना बहुत अहम है। इसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खुद आगे बढ़ीं और अपने हकीकी आप को दुनिया के सामने पेश करें तो आप अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये एक ताकतवर पैगाम है। ऐसा लगता है कि आपका हफ्ता काफी सरगर्मी से भरपूर शुरू हो सकता है, इसलिए खुद की देखभाल और आराम के लिए कुछ वक्त निकालने का मशवरा दिया जाता है। मैं महसूस करती हूँ कि आपकी जिंदगी में तब्दीली की तवानाई मौजूद है, जो ये जाहिर करती है कि कुछ नया आपके करीब है। ये नए दौर के आगाज की अलामत है, जैसा कि आप कुछ चीजों को खत्म करने और छोड़ने का तजर्बा करेंगे। कभी कभी ये तब्दीलियां गैर मुतवक्के तौर पर सामने आ सकती हैं, जो जिंदगी का एक हिस्सा है। आपके जज्बात में भी तब्दीलियां हो सकती हैं और आपकी जज्बाती हालत में इजाफा हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि जज्बात आर्जी होते हैं। अगर आपको किसी मुश्किल दिन का सामना करना पड़ता है तो इसे तस्लीम करें, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। मैं पेशगोई करती हूँ कि हालात आपकी तवक्को से जल्द बेहतर हो जाएंगे। ये अपनी जगह को साबित करने का एक मौका भी है। मैं एक हिफाजती तवानाई महसूस करती हूँ जो आपकी ख्वाहिशात के हुसूल के गिर्द है, इसलिए उम्मीद मत छोड़ें। उगरचे कुछ चीजों में वक्त लग सकता है, आप रुकावटों पर काबू पा रहे हैं। ये आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने का वक्त है। किसी को अपने जज्बे को कमजोर करने की इजाजत ना दें। बस याद रखें कि इस हफ्ते आपके जज्बात कुछ ज्यादा बुलंद हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए खुद एतमादी के चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी कदर को पहचानना जरूरी है। मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग अपने खौल से बाहर आ रहे हैं और बातचीत करने में ज्यादा वाज़े हो रहे हैं। अब आप चीजों को ज्यादा वजाहत के साथ समझ रहे हैं और रोशनी में कदम रख रहे हैं। पीर और मंगल को आप अपने मोड में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात में सुकून और हम आहंगी हासिल करने के लिए जुदाओजहद कर सकते हैं। ये जज्बाती तनाव आपको इस्तिराब, न्यूरोटिज्म और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात में मुब्तला कर सकता है। लेकिन अगर आप इस मुतहर्रिक हालत को बरकरार रखें तो आप अपनी ज़ाती और पेशा वराना कोशिशों में शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अपने मुस्तक़बिल के मकासद के हुसूल की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। अपने आप को एक मकसद तक महदूद रखने से आपके लिए सही फैसले करना आसान हो जाएगा। बुध से इतवार तक आपकी बेहतर मुवासलात और समाजी महारतें नई दोस्तियों के क़याम और डेटिंग में मशगूल होने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, इस हफ्ते चीजें तेज होने की तवक्को है। मुमकिन है कि कुछ हालात जो पहले सुस्त थे अब हरकत में आएंगे। आप इस हफ्ते भरपूर तवानाई महसूस कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप कशिश के कानून पर अमल करें और उन चीजों को छोड़ दें जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए चांदी में दिलचस्पी पैदा हो सकती है, चाहे वो चांदी खरीदने का मामला हो या जेवरात हासिल करने का। चांदी या उसके रंग की अहमियत वाकई खास है। यकीन रखें कि इस हफ्ते आपके सामने खुशहाली का एक मौका है जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और इजहारी ख्याल इस हफ्ते खास तौर पर अहम रहेंगे। कुछ लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत की खुशबू है, मुमकिना दावतों और पेशकशों के साथ। ये पहल करने का वक्त है, क्योंकि कायनात आपकी रहनुमाई और मदद कर रही है। तवानाई मुस्बत है और अच्छी तरह बह रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आप में से कुछ नए ताल्लुकात शुरू कर सकते हैं। ये समाजी होने का एक बेहतरीन वक्त है। आपकी तरफ बहुत से दोस्त मुतवज्जे हो रहे हैं, जैसे कि आप इस हफ्ते एक मिसाली पार्टनर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं जो आपको सोहबत के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बना रहा है। आपको एक मुकम्मल मर्द या औरत समझा जा रहा है। मजीद ये कि कुछ लोग आपको बहुत ज़हीन और ख्यालात से भरपूर पाते हैं, जिससे एक खूबसूरत तवानाई पैदा होती है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। इसलिए मैं आपको इस हफ्ते भी अपने ख्वाबों का पीछा करने की तरगीब देती हूँ। ये एक उम्मीद अफजा मौका है और आप अपने आप को तख्लीकी और आज़ादाना तौर पर इजहार कर सकते हैं। तो ये वाकई साजगार लग रहा है। इस हफ्ते अपने विजदान पर भरोसा करना न भूली और ऐसे वादे करने से बचीं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। ये एक नई शुरुआत की अलामत है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग एहसान की कसरत का तजर्बा करेंगे और आपकी बसीरत मजबूत है। आपके पास एक कीमती ख्याल हो सकता है, लिहाजा आपकी इनोवेशन आपके ख्यालात की रहनुमाई कर रही है। इस बात को तस्लीम करना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि आप काफी अक्कास हैं और ऐसा लगता है कि आपके पास एक वाज़े तख़य्युल है।
मैं आपके इर्द गिर्द बच्चों की मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ, जो ये जाहिर करता है कि ये आपके लिए अपनी जिंदगी में बच्चों के साथ मुस्बत तरीके से मशगूल होने और उनके साथ जुड़ने का एक बेहतरीन वक्त है। मजीद ये कि मैं आपकी बढ़ती हुई दिलचस्पी को भी देख रही हूँ। मुमकिन है कि आप कुछ जज्बाती मामलात के बारे में सीख रहे हो। मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र रखते हुए अपने विजदान पर भरोसा करें। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता डेटिंग और समाजी ताल्लुकात के लिए खास तौर पर मौजू है, हालांकि तरक्की में कुछ वक्त लग सकता है। ये एक ऐसा दूर है जहां आपको अपनी ख्वाहिशात पर यकीन रखना चाहिए। याद रखें, कुछ भी मुमकिन है। मुझे ये भी लगता है कि आप शायद किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो आपकी तरह की खुसूसियात रखता हो। यहाँ एक मजबूत तवानाई भी मौजूद है। आप इस हफ्ते अपनी जिंदगी में ढांचे को कायम करने की ताकत और इरादा रखते हैं। मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। इसके नतीजे में ये आपके लिए ज्यादा तवज्जो मरकूज, मंतिकी और मुनज़्ज़म रहने का वक्त है। कुछ लोग शायद कोई तजर्बाकार फर्द आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा आप में से कुछ अपने वालिदा की शख्सियत के साथ जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का एक अहम वक्त है और इस हकीकत को तस्लीम करना जरूरी है। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते आपके लिए वजाहत की पेशगोई करती हूँ। ये हफ्ता नए ख्यालात के उभार का वक्त है और आप खुद को नए मंसूबे बनाते हुए महसूस कर सकते हैं। लिहाजा ये तस्लीम करने का एक बेहतरीन लम्हा है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें मजबूत हैं और आपका तखय्युल खास तौर पर इस वक्त चमक रहा है। ये अनासिर आपके विजदान के साथ अच्छी तरह जोड़ते हैं और अहम पेशरफ्त की अलामत है। मुझे यकीन है कि आपकी बातचीत भी एक अहम किरदार अदा करेगी और कुछ हकायक सामने आ सकते हैं। मजीद बढ़ने आपके इर्द गिर्द एक खास तवानाई है जो शानदार ख्यालात से भरपूर लम्हात की सूरत में जाहिर हो सकती है। मैं इस पुरजोश बहाव को महसूस कर रही हूँ और वजाहत उफ़ुक़ पर है। ताहम यह ज़रूरी है कि आप माजी के तजुर्बात को अपनी तरक्की में रुकावट न बनने दें, जैसा कि मैंने देखा है। ये आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है। मजमूई तौर पर आप इस हफ्ते खुशहाली के लिए तैयार हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों और इजहार ख्याल को सामने लाते हुए। पीर से बुध तक आपको जज्बाती तवानाई में इजाफा और ज्यादा दोस्ताना रवैये की तवक्को करनी चाहिए, जो आपके दोस्तों और खानदान के साथ मुस्बत ताल्लुकात बनाने में मददगार साबित होगा। आपको कम से कम फिक्र के साथ इत्मीनान महसूस करने का इम्कान है। यह वक्त आपके ताल्लुकात में हालिया मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन है। जुमेरात से इतवार तक एक बेहतर जिनसी ख्वाहिश और बढ़ती हुई कशिश इस लम्हे को डेटिंग और मौजूदा ताल्लुकात को ताज़ा दम करने के लिए बेहतरीन बनाती है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आपकी शिफा याबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह पैगाम किसी के दिल में गूंज सकता है। अगर आपके आसपास कोई बीमार है, चाहे वो खानदान का फर्द हो या कोई दौर का जाने वाला, तो आप में से कुछ के लिए शिफा बख्श तवानाई दस्तयाब है। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते एक खास सफाई की तवानाई महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग सफाई के अमल में मशगूल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते एक गहरी बसीरत हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्यादा ज़हन साज भी बन रहे हैं। इस हफ्ते कसरत आपके इर्द गिर्द है। मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी की किसी अहम खातून शख्सियत जैसे माँ, बहन या करीबी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो। ये ताल्लुकात आप में से कुछ के लिए माली मौक़े या नौकरी के नए रास्ते खोल सकते हैं। कसरत वाकई मौजूद है और ये नए काम शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। मैं आपके इर्द गिर्द खुशहाली की भी झलक देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग घर, बच्चों और मालियात से मुताल्लिक कई जिम्मेदारियां संभाल रहे होंगे। इस हफ्ते आप कामों को मुकम्मल करने के काबिल हैं। आप अपनी घरेलू जिंदगी को मुअस्सिर तरीके से संभाल सकते हैं, अपने खानदान की देखभाल कर सकते हैं और कारोबारी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। घर और जाती जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की तवानाई बहुत मजबूत है। इस हफ्ते आपके लिए इंतखाब करना भी बहुत अहम है। आपके सामने दो अहम रास्ते आ फैसले हैं। ये वाज़ेह है कि आपके पास मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। याद रखें कि आप में से कुछ को फैसला करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दूसरी तरफ घास हमेशा हरी नहीं होती, लेकिन इस बार ये वाकई सच लगता है। लिहाजा नए इम्कानात के लिए तैयार रहें। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए इसमें कुछ कागजी कार्रवाई को संभालना या किसी अहम इदारे के साथ फैसला करना शामिल हो सकता है। ये इमिग्रेशन के मामलात या मुताल्लिका दस्तावेजात से मुताल्लिक हो सकता है। लिहाजा ये पहलू आप में से कुछ के लिए अहम हो सकता है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये किसी के गैर मुतवक्के तौर पर रवाना होने की निशानदेही कर सकता है, या हो सकता है कि आप घर छोड़ने पर भी गौर कर रहे हो।
ये तवानाई इस बात पर गौर करने की तजवीज़ करती है कि आया रहना है या छोड़ना है, मुमकिना तौर पर किसी दूसरे शख्स या खुद को भी शामिल करना। इसमें इंतज़ार करना और इंतखाब करना शामिल हो सकता है, और मैं एक बढ़ती हुई तवक्को महसूस कर रही हूँ, उगरचे इसके साथ हल्की सी बेचैनी भी हो। इस तरह मुस्तकबिल के बारे में फैसले मौजूद हैं, और उसके इर्द गिर्द किसी भी तवानाई से मोहब्बत के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। दरहकीकत आपके सामने दो अहम रास्ते हैं। मोहब्बत बड़ी अहमियत रखती है। आपको पेश आने वाली हर सूरत-ए-हाल में मोहब्बत पैदा करें। आप इस हफ्ते बुर्ज दलो और बुर्ज सरतान के साथ बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं, जो मुस्बत तवानाई भी लाता है। उफ़क़ पर नई शुरुआत और बिल्कुल नए सफ़र का आगाज़ है। आप इस हफ्ते ख़ास तौर पर असल और मुहिम जोई के हामिल हैं। वस्त हफ्ता ऐसा लगता है कि एक बेसाख्ता तवानाई उभर रही है, नई शुरुआत के साथ, जिसमें सफ़र भी शामिल हो सकता है। आप अपने मकसद तक पहुंचने के बहुत करीब हैं, इसलिए इसे ज़हन में रखें, ये तकरीबन आपकी गिरफ्त में है। मुझे एक मजबूत अमल पर मबनी तवानाई भी महसूस होती है, जो उम्मीद अफजा है। हो सकता है आप में से कुछ सफ़र कर रहे हों, और मैं देख रही हूँ कि मुमकिना तौर पर पैगामात पहुँच रहे हैं, बशमूल मोहब्बत के पैगामात। आपकी रफ्तार बढ़ रही है, और एक मुतहर्रिक तवानाई है जो मुस्बत नताइज और हल की तरफ इशारा करती है, जो दिलचस्प पैगामात का बाइस बन सकती है। मजीद ये कि एक ऐसी तवानाई मौजूद है जो ये जाहिर करती है कि आप अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के बारे में काफ़ी मोहतात और फिक्रमंद है। लेकिन एन उफ़क़ पर खुशखबरी और एक नया सफ़र आपका मुंतज़िर है। इस मुद्दत के इख्तिताम पर जोश व खुरूश की एक बड़ी लहर मौजूद है। इस हफ्ते ये वाज़ेह है कि आप गैर मामूली तौर पर तख्लीकी परवरिश करने वाले और ख्याल रखने वाले हैं, और ये खूबसूरत खुसूसियात आपको घेरे हुए हैं। पीर से बुध तक ये अपने प्यारों के साथ आराम करने और खुशगवार लम्हात गुजारने का बेहतरीन वक्त है। साथ ही कुछ तफरीही सरगर्मियों में भी मशगूल होने का मौका मिलता है। आप दूसरों के जज्बात को समझने की कुदरत रखते हैं, और उन्हें मदद और तसल्ली देने में भी माहिर है। आपकी मुस्बत और मोहब्बत भरी तवानाई नई दोस्ती, रूमानवी दिलचस्पियों, तहाइफ और मदद की पेशकशों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सलाहियत रखती है। यह वक्त खास तौर पर पसंदीदा कर्ज की दरख्वास्त करने के लिए मौजू है, क्योंकि आपकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करना दूसरों के लिए मुश्किल होगा। मजीद बर आप अपनी तख्लीकी, फनकाराना और मूसीकी की सलाहियतों को निखारने के लिए इस दौर का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आप अपने जज्बात के साथ ज्यादा हम आहंग महसूस करेंगे, जिसकी बदौलत आप सही लम्हे पर सही अल्फाज अदा कर सकेंगे। यह समाजी रवाबित, दोस्ती बनाने और डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 14 जुलाई से 20 जुलाई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपका फितरत से गहरा ताल्लुक है। फितरत में चहल कदमी करना, पौधे लगाना, या शायद आप में से कुछ ज्यादा सब्जी खोर ग़िज़ा अपना रहे होंगे, ज्यादा सब्जियां खाते होंगे। आप इस हफ्ते भी ज्यादा हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी में नुमायां तरक्की हो रही है। आप अपने इर्द गिर्द की हरियाली से गहरे जुड़े हुए हैं। यह हफ्ता वाकई एक ऐसा है जहां जज्बा और ख्वाहिश है। आप खुद को कुछ तेज फैसले करते हुए महसूस कर सकते हैं। आपके अज़ाइम में इजाफा हुआ है, और आप एक फयाज जज्बा का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आप में से कुछ के लिए एक नए सफर की शुरुआत देख रही हूँ, जिसमें अक्सर डेटिंग, जिनसी मुहिम जोई की तलाश शामिल हो सकती है। ये कहना जरूरी है कि आप बहुत मुतहर्रिक हैं, और आपके इर्द गिर्द बहुत से तवानाई बख्श अफराद मौजूद हैं। मैं मुज़ाकरात करने वालों और बहस करने वालों का मुशाहिदा करती हूँ, जो मौजूदा मुतहर्रिक तवानाई में हिस्सा डालते हैं। मजीद बरह ऐसा लगता है कि आप लाशऊरी तौर पर चैलेंजों के लिए खिले हैं। मैं घर के महाज पर मुमकिना नक्लो हरकत को भी समझती हूँ। मैं आपको अपने उफ़क़ को वुसअत देने, नए लोगों से मिलने, नई चीज़ों का तजर्बा करने और नई शुरुआत करने के लिए तैयार देख रही हूँ। ये वो दूर है जहाँ एक मुश्किल दौर का इख्तिताम करीब है। दरहकीकत एक मुश्किल दौर ख़त्म होने वाला है। हम इस तवानाई का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको मुख्तलिफ तवानाइयों का सामना करना पड़ सकता है, बशमूल बुर्ज जद्दी, बुर्ज हमल, बुर्ज दलो और बुर्ज मीज़ान। हाँ, आप शायद एक वक्फे पर गौर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बरकरार रखते हुए ज्यादा महफूज हो सकते हैं। आप में से कुछ के लिए ऐसे अनासिर हो सकते हैं जिन्हें आप दूसरों से छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी हद तक बेईमानी का मुजाहरा कर रहे हों, हर चीज को हर किसी के सामने जाहिर न करें, या शायद आप कुछ मामलात को भी महज हिकमत अमली बना रहे हो। खतरनाक कोशिशों में मशगूल होते वक्त एहतियात बरतें। ऐसा रवैया वाकई खतरनाक है, इसलिए मैं भी इस बात को तस्लीम करती हूँ। होशियार रहें, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग दोस्ती का बहाना कर रहे हैं। उन्हें फरेबी कहा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप हकीकी ताल्लुकात से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं।
शायद आप अपने असली आप को जाहिर नहीं कर रहे, कोई और आपको रोके हुए है। ये बात वाज़ेह है, लेकिन इस लम्हे में आपको फैसला कुन अक़दाम करने की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं? मज़ीद ये कि बाज़ चीज़ों को निजी रखना अक्लमंदी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने इरादों और ख्वाहिशात को जाहिर करने से कतराते हैं, तो दूसरे उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई अहम फैसला किया जा रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से कुछ के लिए ये ज़मीन के साथ आपके ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले कहा गया, इसमें फितरत का उनसर शामिल है। आपके इर्द गिर्द भी बहुत कुछ है। कुछ लोगों के लिए यह वक्त ज़रख़ेज़ी की अलामत हो सकता है। आपको हमल की खबर मिल सकती है या आप खुद को उम्मीद से पा सकते हैं। यह वाकई यहाँ वाज़े हो रहा है। आप इस हफ्ते ख़ास तौर पर हसास और तख्लीकी हैं। लोग आपको गैर मामूली तौर पर पुरकशिश महसूस कर रहे हैं और आप अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ आर्ट गैलरियों का दौरा कर रहे हों या फ़नून लतीफ़ा में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हों। आपकी ज़िंदगी में अमन, खुशी और फरावानी की एक वाज़ेह झलक है। इस हफ्ते हर सूरती हाल में मोहब्बत को फ़रोग़ दें। हालात चाहे जैसे भी हों, मोहब्बत के साथ उनका सामना करें। मुझे उफ़क़ पर एक नई शुरुआत की उम्मीद नज़र आती है। आप में से कुछ को अपनी ज़िंदगी में एक मददगार खातून शख्सियत, मुमकिना तौर पर एक माँ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने देखा है कि आपके जज्बात में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है और आप इस हफ्ते ख़ास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपनी हुदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। अमन और तवाज़ुन के लिए कोशिश करें, क्योंकि एतदाल बहुत अहम होगा। मुहतात रहें कि ये जज्बाती खाने इसी तरह के रवैये में ना बदल जाए। सब्र और एतदाल ज़रूरी हैं और इसमें आपके ताल्लुकात में तवाज़ुन और सुकून तलाश करना शामिल है। मैं आपके इर्द गिर्द एक ख़ास तवानाई महसूस कर रही हूँ और ये वाकई काबिल ज़िक्र है। मुझे आप में एक ज़बरदस्त तवानाई का एहसास हो रहा है, जो कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत का इशारा कर सकती है, ख़ास तौर पर नए ताल्लुकात और मोहब्बत के हवाले से। यहाँ तक कि हमला होने या हमल का इम्कान भी मौजूद है। ये तवानाई मोहब्बत में एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी के एक नए बाब की तरफ इशारा करती है। हम इस तवानाई को इस वक्त महसूस कर सकते हैं जब एक नया रोमानवी दौर शुरू हो रहा हो। यह वाकई एक नई शुरुआत का आगाज़ है, जहाँ मोहब्बत नुमायां तौर पर उभरती है। यह हफ्ता जोश व खुरूश और बेशुमार सरगर्मियों से भरा हुआ है। अब खुशगवार तजुर्बात से भरपूर लुत्फ़ उठाने की तरफ माइल है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।